तो अब लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कि अब हमें ज़रूरत है कि जब हमने पंप करना है तो उससे पहले हम अपने वर्ड्स को स्ट्रक्चर करें। और स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि उसको चंक्स में हम डिवाइड करेंगे। और फिर बात हुई थी कि अगर चंक्स में डिवाइड करेंगे तो लास्ट टाइम तो हमने डीएफए में देखा था उसके किसी वर्ड के जो पार्ट बनते थे वो एक्स वाई जी हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो क्या इसमें एक्स वाई जी ही बनेंगे या इसके अलावा बनेंगे? तो इस चीज़ पे हमने गौर व फिक्र करना है। इसके लिए इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे दोबारा से जो मैं अभी आपको एग्जांपल दी हुई थी स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने एक ग्रामर आपको प्रोवाइड की थी। आई एम गोना बी यूजिंग द सेम ग्रामर टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि अब जो बात होने लगी है वो क्या होने लगी है। वर्ड स्ट्रक्चरिंग पर। ठीक है जी। तो इन एडवांस में आपको पहले बता दूं कि इन केस ऑफ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होता था, वर्ड स्ट्रक्चरिंग में एक्स वाई जी आता था और वाई को हम लूप करते थे, लूप से गुजारते थे। ठीक है, पंप करते थे, जिसको हम कहते हैं पंप करते थे। तो पंपिंग लेमा फॉर सी एफ एल में जो वर्ड स्ट्रक्चरिंग हमारे पास आएगी वो क्या होगी, यू वी एक्स वाई जी, जिसमें से हम किसको पंप करने की कोशिश करेंगे, वी पार्ट को एंड वाई पार्ट को। ठीक है, तो ये यू कैसे आएगा, ये वी क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जी क्या होगा, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन अराइजेज नाउ। उसके अलावा आप ये देखें कि पंपिंग लेमा में जब हमने एक्स वाई जी स्ट्रक्चरिंग फाइंड आउट कर रहे थे तो हम एक्चुअली किसकी बात करते थे, डी एफ एज की बात करते थे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात नहीं करते थे। हम डी एफ एज में कहते थे कि यहाँ पे रिपीटिशन हुई है इस स्टेट पर, इस स्टेट से पहले एक्स है, जिस पे रिपीटिशन हुई है वो वाई है, और वाई के अलावा जो दूसरे हैं वर्ड हैं वो जेड होंगे। जब हम स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं सी एफ एल की, पंपिंग लेमा फॉर सी एफ एल, इसमें हम फोकस किसका करते हैं, सी एफ जी का। और सी एफ जी में किसका फोकस करेंगे, इसकी तो डेरिवेशन भी होती है और इसके पास क्या होती है, पार्स ट्री। तो हम पार्स ट्री के थ्रू इस वर्ड स्ट्रक्चरिंग को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे एक एग्जांपल चाहिए, तो मैं एग्जांपल कौन सी कंसीडर करूँगा, मैं एग्जांपल ये वाली कंसीडर करूँगा। ठीक है, कि ये मेरे पास ग्रामर थी। ठीक है, ये मेरे पास ग्रामर है और फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं कोई वर्ड ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ रैंडमली, और उसमें से फिर उसका डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, जब उसका मैं सिर्फ पार्स ट्री आपको दिखाऊंगा। और पार्स ट्री की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि वो जो यू वी एक्स वाई जी है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक मैं रैंडम पार्स ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस गोज टू, एस ड्राइव्स, मेरे पास ए है और मेरे पास एक्स है। एंड एक्स ड्राइव्स, मेरे पास एस है और मेरे पास ए है। उसके बाद एस ड्राइव्स, मुझे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना चाहिए, चलिए इसको बाद में मैं थोड़ा सा और साइड पे ले जाऊंगा। नहीं जी, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो एस ड्राइव्स मेरे पास है ए एंड एक्स। ठीक है, और यहाँ से ए ड्राइव्स व्हाट, मेरे पास ए है, एंड यहाँ से मेरे पास ए है और यहाँ से भी मेरे पास क्या है, ए है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक्स ड्राइव्स अगेन एस ए। ठीक है, और इसके बाद ये ड्राइव्स बी, दिस ड्राइव्स ए। तो ये क्या वर्ड जनरेट हो रहा है यहाँ से, इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करें। यहाँ से मेरे पास सबसे पहले ए आएगा, तो वर्ड मैं लिख लेता हूँ, वर्ड इज इक्वल टू ए, फिर ए
फिर इसके लीव्स क्या हैं, बी, और फिर क्या है मेरे पास ए, और फिर मेरे पास क्या है ए। ठीक है, तो फाइनल वर्ड जो इस पार्स ट्री जो अभी जनरेट करके दे रहा है वो क्या है, ए बी ए और ए। ठीक है, अब मैं आपके सामने बात क्या हुई थी कि आपको सिखाना है कि इसमें यू वी एक्स वाई जी कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे वो पार्ट्स हाईलाइट करने हैं सबसे पहले, और हाईलाइटिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट रह गया जो आपको सिखाना है। वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स। ये बताने के लिए कि यू वी एक्स वाई जी क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट रह गया जो आपको सिखाना है। वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स का। ठीक है, तो सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि इन आ गिवन डेरिवेशन और पार्स ट्री इन आ गिवन डेरिवेशन, और पार्स डेरिवेशन किसकी, वर्ड की। तो मैं यहाँ पे बस छोटा सा, इन अ गिवन डेरिवेशन ऑफ वर्ड, और उसकी जो पार्ट्स ट्री होती है, आप क्या करते हैं, अ नॉन टर्मिनल, तो सबसे पहले ये क्या है, सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स। तो एक पहला क्लू मिल गया कि वो एक नॉन टर्मिनल होगा। अ नॉन टर्मिनल इज सेड टू बी सेल्फ embedded if it ever occurs as a tree descendant of itself। तो ये ज़रा मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि आप कोई वर्ड जनरेट किया, उसका आपके पास डेरिवेशन भी होगी और आपका उसका पार्स ट्री भी बना सकते हैं। जब पार्स ट्री होगी तो सेल्फ एम्बेडेड सिंबल क्या होगा कि वो एक नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमारे पास तो काफ़ी नॉन टर्मिनल है। तो सेल्फ एम्बेडेड कौन सा है, कहता है कि वो सेल्फ एम्बेडेड कहलाएगा अगर, क्या कहते हैं, इफ़ इट एवर अकर्स एज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इट सेल्फ। तो वो एक तो ट्री डिसेंडेंट हो, तो यहाँ पे तो ये रूट है, तो ये ट्री डिसेंडेंट्स, ये सारे ट्री डिसेंडेंट्स हैं किसके, एस के। ठीक है, तो ये ट्री डिसेंडेंट्स किसके हैं, ये इस एक्स के हैं। ये ट्री डिसेंडेंट है एक्स का, ये ट्री डिसेंडेंट एस का भी है। ठीक है, तो लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो ट्री डिसेंडेंट है ए, अगर ये ट्री डिसेंडेंट है अपना ही किसी तरह, तो फिर मैं कहूँगा ये सेल्फ एम्बेडेड है। तो सबसे पहले सेल्फ एम्बेडेड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, इस एस को देखें, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है। इसको देखने के लिए ज़रा रूट की तरफ जाएं। ये मैं रूट की तरफ जाता हूँ, मुझे एक्स मिलता है। फिर मैं रूट की तरफ जाता हूँ तो मुझे एस मिल जाता है। तो ये ट्री डिसेंडेंट है ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि एस से ही मैं एस तक आया हूँ, या एस एक ट्री डिसेंडेंट है ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी, एस इज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। अब और कौन कौन से ट्री डिसेंडेंट है हमारे पास, एक मेरे पास, लेट्स सी, ये देखें, एक्स इज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जब मैं रूट की तरफ जाता हूं तो मुझे एक्स खुद मिल जाता है। यहां से देखें, एस इज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। यहां से देखें, एस इज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ, बट ए इज नॉट अ ट्री डिसेंडेंट, क्योंकि जब मैं रूट की तरफ जा रहा होता हूँ मुझे रास्ते में ए नहीं मिलता। यहाँ से भी ए नहीं मिला, यहाँ से भी ए नहीं मिला, और यहाँ से भी मुझे ए नहीं मिलता। तो सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स कौन कौन से हैं फिर मेरे पास यहाँ पे, एक मेरे पास है एस, दूसरा है मेरे पास एक्स, और कौन से हैं मेरे पास, एस और एक्स ही हैं। ठीक है, और जो नॉन सेल्फ एम्बेडेड सिंबल्स हैं वो कौन से हैं, वो मेरे पास ए हैं। ठीक है, अब होता क्या है
कि आप कोई सा जस्ट फॉर दिस मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग सिखानी थी, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये सिखाना था। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मुझे पार्ट्स हाईलाइट करने हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी आपको बताता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस करता हूँ, आप देखें। तो ये देख रहे हैं, ये एक्स है, ट्री डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। मैं एक ट्री बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं एक ट्री बनाता हूँ जो कि ऐसे इसको कवर करे। तो चलें थोड़ा सा नीचे, ये लें जी, ये ट्री मैंने बनाया, ठीक है। इस ट्री का थोड़ा सा डिज़ाइन आप फोकस करें। मैंने किया क्या कि जब मैंने देखा कि x इज़ अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इट सेल्फ, मैंने इसका जो पहला मुझे मिला था रिपीटिशन वाला, मैंने इसको सेलेक्ट किया और वहाँ से ट्री बनाना शुरू किया, ठीक है। और कवर कहाँ तक लेकर गया मैं इसको, मैं यहाँ तक लेकर आया जहाँ पे वो जो ट्री डिसेंडेंट था। और फिर मैंने इसका जो विड्थ है वो कैसे डिफाइन की, जो इसकी लेफ़्ट ब्रांच जितना तक कवर कर रही थी वो मैंने सारा कवर किया, इसकी राइट ब्रांच जहाँ तक कवर कर रही थी वो सारा कवर किया। और इसकी हाइट क्या थी, जो इसका ट्री डिसेंडेंट था, तो ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ हाईलाइट करता हूँ। ये ट्री डिसेंडेंट था ना, तो इसको भी देखें, तो यहाँ से मैं ट्री बनाता हूँ और सेम वही रूल्स को फॉलो करके मैं क्या करता हूँ, इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो सारा कवर, मुझे थोड़ा सा इसको टाइट करने दें, ये लें जी, ये ज़रा टाइट हो गया। एंड ये चीज़ का यहाँ से टाइट थोड़ा सा, सॉरी, ये तो एक काइंड ऑफ बेल बन चुकी है बट दिस इज़ अ ट्री, ठीक है। तो ये पोर्शन ज़रा मैं इसको क्रॉस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इस स्ट्रक्चर में एक्स क्या होगा। तो जो आपने ट्री डिसेंडेंट देखा है ये वाला, इसने क्या ड्राइव किया है, इसने यूज़ किया एस ए, और बाद में इसकी लास्ट रो पर जो टर्मिनल्स मैंने बनाए हैं ये मेरा एक्स पार्ट होते हैं, ये मेरा एक्स पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स पार्ट हो चुके हैं। अब मेरा एक्स पार्ट मैंने डिफाइन कर लिया है कि जो मेरा दूसरा ट्राइंगल होता है जो ट्री डिसेंडेंट की वजह से बनता है, उस वो जो टर्मिनल्स जनरेट करता है वो मेरा एक्स पार्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा मेरे पास, एक्स इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा मुझे नीचे लिख लेना चाहिए, एक्स इज़ इक्वल टू बी ए, देयर यू गो। अब वी और वाई को थोड़ी देर के लिए स्किप करें, यू कौन सा होगा, ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं या दो ट्रीज़ हैं, ये जो अपर ट्री है इसका लेफ़्ट साइड देखें, इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, ये ब्रांच है। इस ब्रांच से जो जो सा वर्ड बनेगा या जोन सी लेंथ का वर्ड बनेगा वो यू पार्ट कहलाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ कि ये मेरा यू पार्ट है, ये मेरा यू पार्ट है। तो x इज इक्वल टू बी ए, यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। और अब इसको देखते हैं, ठीक है, v को। तो v किसको कहते हैं कि आपका जो ये सेकंड ट्राइंगल होता है ट्री डिसेंडेंट वाला, इसके लेफ्ट पर देखें, इसकी लेफ्ट पे क्या चीज़ बन रही है, इसकी लेफ्ट पे जो अपर ट्राइंगल की वजह से, अपर ट्राइंगल की वजह से एक वर्ड बन रहा है, अपर ट्राइंगल की लेफ्ट साइड की वजह से एक वर्ड बन रहा है जो कि ए है। तो ये मेरा वी पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा वी पार्ट है। अब मेरे पास क्या है, मैंने यू का बता दिया, मैंने वी का बता दिया, मैंने एक्स का बता दिया, जेड रह गया। जेड को देखते हैं और वाई को देखते हैं। थोड़ा सा इसमें इशारा ही काफ़ी है आई गेस कि अगर तो मेरा ये यू पार्ट था तो यहाँ पे कहीं पे जी पार्ट होना चाहिए। अगर लेफ्ट ब्रांच इसकी यू पार्ट थी तो इसकी राइट ब्रांच, हाँ पहले इस कॉन्सेप्ट को देखने का पहले पहले वाई बता देता हूँ, वाई बता देता हूँ पहले, ठीक है, उससे आसानी। अच्छा, वाई के लिए आप ये देखें कि इस ट्राइंगल के लेफ्ट पे मेरा वी पार्ट था, लेकिन ये सारा वी पार्ट नहीं मैंने कहा,
ठीक है, यहाँ सिर्फ ये ट्राइंगल जो कवर कर रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल से लेकर इस ट्राइंगल तक ये मेरा वी पार्ट है। आपने सारा वी पार्ट नहीं कहना। उसके बाद इस ट्राइंगल से आगे मेरा यू पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए वाई पार्ट। तो अगर तो इस ट्राइंगल से लेकर इस ट्राइंगल तक वी पार्ट है, तो इस ट्राइंगल से लेकर इस ट्राइंगल तक मेरा वाई पार्ट है। तो ये ज़रा मैं नीचे इसको स्किप कर देता, ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई पार्ट है। और ये वाई पार्ट में कौन सा वर्ड ड्राइव हो रहा है, जस्ट एक ए है, सिंगल ए। तो वो मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मेरे पास रह गया है z, ठीक है। z के लिए कॉन्सेप्ट देखें कि ये जो अपर ट्राइंगल से ऊपर वाली चीज़ है, जो भी ऊपर, इस केस में तो जस्ट एक यहाँ तक ट्री है, लेकिन इससे ऊपर भी काफ़ी लेंथ का एक ट्री हो सकता है। लेकिन इस अपर ट्राइंगल के लेफ्ट पर देखें क्या वर्ड जनरेट हो रहा था, उसको मैंने यू कह दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये ब्रांच यू थी तो फिर इस ब्रांच को जेड होना चाहिए था, लेकिन ये कवर हो चुकी है। लेकिन इस पे कोई चीज़ कवर हो चुकी है, मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे मौका था तो उसने एक वर्ड ड्राइव कर दिया, लेकिन यहाँ पे मौका नहीं मिला इसको, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल हमने अटैच कर दिया। तो हमारे केस में यहाँ पे जो जेड पार्ट है वो एप्सिलॉन है ही नहीं है। इसके अब आपको समझाने के लिए मैं एक ट्री बनाता हूँ कि उस केस में जेड आपको पता चल जाए। फॉर द सेक ऑफ टाइम जस्ट इमेजिन करें कि ये सारी चीज़ मैंने कौन सी, ये जो राइट साइड पे एक्स है, इसको मैंने उठाया और उठाकर यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। और यहाँ पे जो पार्ट था लेफ्ट साइड पे, उसको मैंने उठाया और यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो मैंने इन स्वैप कर दिए, इनकी ब्रांचेस को मैंने स्वैप कर दिया। तो मैं लिख लेता हूँ। तो s गोज टू एक्स ए, और x क्या ड्राइव कर रहा है, यहाँ से देखें, x ड्राइव्स s a, s ड्राइव्स a, x, a ड्राइव्स a, x ड्राइव्स s, a, s ड्राइव्स b, ये ड्राइव्स a, and a drives what, a and this drives what, a, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब वर्ड मेरे पास क्या ड्राइव हो रहा है इस केस में जो वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्ड जो मेरे पास बना है वो बना है ए बी ए। तो ए बी ए और ठीक है। अब अगेन आपने क्या करना है, आपने पार्ट्स को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगेन मैं इस केस में एक्स को ही कंसीडर करता हूँ। आप यहाँ पे एक और सेल्फ एम्बेडेड सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सेल्फ एम्बेडेड है, लेकिन समझाने के लिए आपको कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, मैं अभी एक्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ट्री डिसेंडेंट है, क्योंकि जब रूट की तरफ जाते हैं तो इसको अपना हम शक्ल मिल जाता है। तो आप इस हम शक्ल से एक ट्री बनाएं जिसका जो हाइट होगी वो इसके ट्री डिसेंडेंट तक जाएगी, और जिसकी जो विड्थ होगी वो इसकी ब्रांचेस तक होगी, ठीक है। और फिर इस ट्री डिसेंडेंट से एक ट्री बनाएं जिसकी जो हाइट होगी